कांग्रेस पार्टी को पॉलिटिकली सूट कर तो रहा आप था कितने कि उसका कारण बताओ ना। नहीं तो ये फिर तो ये आरोप सही है जो बीजेपी लगा रही है कि आप किसी भी हद तक जा सकते हैं वोट के लिए। वो तो सब हर पार्टी किसी भी हद तक जा सकती मालेगांव है ब्लास्ट अपने अपने नहीं, वोट के लिए। शुरू में 2008 वाले ब्लास्ट से पहले भी आप देखें 6 में भी ब्लास्ट हुआ, 1-2 में ब्लास्ट हुआ, कई सारे ब्लास्ट तो सीरीज होती थी। 70% लगभग मुस्लिम आबादी है वहाँ पे। इस ब्लास्ट में भी 2008 के ब्लास्ट में भी शुरू में ये इनपुट आया, एक मुस्लिम संगठन का नाम आया कि ये इनके पीछे हैं। उसके बाद से ये हुआ। और उस समय के पॉलिटिकल सिचुएशन को देखें तो बीजेपी के नेताओं के आप बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस होते थे, उसमें बाकायदा ये कहा जाता था कि हर मुस्लिम आतंकवादी नहीं होता, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हर आतंकी घटना के पीछे किसी मुस्लिम का हाथ होता है। ये नैरेटिव बहुत चल रहा था। तो उसके काउंटर नैरेटिव की तरफ इन लोगों को सूट करता कि आप ये कहें कि बम के बदले बम वाली थ्योरी चलाई गई और भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, ताकि उन मुस्लिम अपीजमेंट वाली लाइन पे जाया जा सके। और उसके हिसाब से इन लोगों ने बहुत एग्रेसिवली इस काम को किया। दूसरी बात हो जाती है कि अगर पॉलिटिकल, जैसे सर ने बताया आर के सिंह को लेके, जिसको बीजेपी ने सांसद बनाया, मंत्री बनाया, लेकिन ऐसे ब्यूरोक्रेट होते हैं ना, तो वो इन्फॉर्मेशन देते हैं, नैरेटिव तो मास्टर देता है ना पॉलिटिकल क्लास। तो नैरेटिव आपने जो दिया उसके हिसाब से वो इन्फॉर्मेशन आपको देना शुरू कर देंगे कि हमें इस तरह की चीज़ चाहिए। तीसरी चीज़ों की यूपीए सरकार की एक बड़ी असफलता है, अगर आज के जजमेंट पे भी वो देखें तो जो जजमेंट है सौरभ, उसमें फॉरेंसिक कोई जांच नहीं, इवन बैरिकेडिंग तक नहीं की गई है। महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार, और ये आपका सिस्टम था। और अब अगर अमित शाह इतने सालों बाद वो सारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को, एविडेंसेस को कैसे आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट के द्वारा जांच करेंगे, ये सारी व्यवस्था कर रहे थे, उस पर भी आपको एतराज था। मतलब अधिकांश केस में इसमें आप देखें तो उसमें जजमेंट में ये दिखा हुआ है ना कि सबूतों के अभाव में। आपको ये लगता है कि इसकी कोई कॉस्ट है जो कांग्रेस को पे करनी पड़ सकती है? निश्चित तौर पर इस तरह के जजमेंट के आने के बाद एक बार फिर से वो जो दौर था ना, वो उसको फिर दिखाया जाएगा कि देखो ये लोग कैसे करते हैं। क्योंकि प्रज्ञा कर्णन पुरोहित का तो मामला इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा उठा हुआ था, उसमें तो ये तक भी कहा गया है ना, इन लोगों ने कहा कि हमें बयान दिलवाए जा रहे थे कि योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं का नाम लिया जाए, उनको दोषी बनाया जाए, बीएचपी के आरएसएस के लीडर का नाम लिया जाए, इसके लिए हमें टॉर्चर किया जा रहा था। तो उस तरह के बयान अगर आ रहे हो, कोर्ट का जजमेंट जब ये आ जाए तो समझा जा सकता है कि पॉलिटिकली तो कांग्रेस के लिए बड़ा मुसीबत भरा है, अपोजिशन के लिए बहुत मुसीबत भरा होगा। और उसके चलते उन नेताओं की आज चुप्पी का आप उस पर बोल नहीं रहे हो।